नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जून 2026। दोस्तों कल 8 जून यानी सोमवार से फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लगभग 25 के आसपास कंपनी की शेयर्स के बारे में। दोस्तों कल जैसे ही बाजार ओपन होगा यानी शार्प 9:15 पे दोस्तों आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सब कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कल बाजार की सेंटिमेंट जो अभी तक तो लग रहा है कि उतना ज्यादा वीक नहीं रहेगा या थोड़ा सा ठीक ठाक रहने का भी चांस है। अगर मार्केट की सेंटिमेंट बढ़िया रहा तो मे भी दोस्तों यहाँ पे हम जिन सब शेयर को लेकर चर्चाएं करेंगे, बिकॉज लास्ट 2 दिन पे काफी कुछ अपडेट आया, काफी बढ़िया भी अपडेट आया कुछ इंडिविजुअल शेयर्स पे, तो मे भी शेयर में गेन हो सकता है। ठीक है, वो बात की बात है। आप एक काम करना, यहाँ पे जो भी शेयर हम चर्चा करेंगे कल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप फटाफट नोट करके रख दीजिएगा। ठीक है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पिछले 2 दिन पे ऑलमोस्ट अपडेट दे चुका हूं आपको। ठीक है, फिर रिमाइंडिंग पर्पस आप देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि एक कंपनी हो गया आपका ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद ये न्यूज शेयर किया था, आपको पता होगा, ऑलरेडी दे चुका हूं शुक्रवार के दिन की ऑयल इंडिया रिपोर्ट नेचुरल गैस प्रेजेंस इन सेकेंड अंडमान ऑफशोर ऑयल। तो ऑयल इंडिया दोस्तों अंडमान अंडमान पे जो माइनिंग करने के बाद एक नेचुरल गैस की भंडार मिला है। और ऑयल इंडिया इसी फील्ड की कंपनी है, मतलब जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इसकी प्रोडक्शन करते हैं, खुद प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ऑयल इंडिया ओएनजीसी। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि कंपनी की शेयर के ऊपर पहुंचा तो सकता है। अब देखना होगा कि कल मार्केट की सेंटीमेंट अल्टीमेटली कैसा रहता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मतलब समझदारी के साथ मेरे बात को सुनना, यहाँ पे मैं कौन कौन सी पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ। कल ऑयल इंडिया की शेयर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आ जाइए एक और कंपनी दोस्तों, आपको याद होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसको और भी जानकारी आपको मैं आई थिंक कि शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद हुआ था, दे चुका हूं। भेल के लिए इंपॉर्टेंट है कि भेल को रिसेंटली देखिए मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि लगभग 2400 मेगावाट की यहां से बिजली उत्पादन होगा, यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी कुल वैल्यूएशन 21,000 करोड़। मैसिव ऑर्डर मिला, मैसिव। समझ पा रहे हो, एक कंपनी को 21,000 करोड़ की ऑर्डर मिला है। शेयर रिएक्ट करने का मोस्टली चांस है। और रिसेंटली हमने देखा शेयर देखिए बहुत नीचे भी नहीं है, मतलब लास्ट डे आप देख लीजिए, लास्ट डे शेयर 400 को हिट किया, रेजिस्टेंस फेस किया, और शेयर की जो लाइफ टाइम हाई रिसेंटली शेयर टच किया आपके 424 के आसपास। ठीक है, मे बी अगर 400 का जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है इसको अगर क्रॉस कर लिया सक्सेसफुल तो मे बी शेयर आगे ऊपर बढ़ सकता है। ठीक है, कल जो भी है इसके ऊपर नजर रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसे दोस्तों उतने हम आगे डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं नाम दिखाता हूँ। जैसे कि ये कंपनी होगा आपका बीएससी के ऊपर अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। बीएससी के साथ साथ जितने भी कैपिटल मार्केट की कंपनीज है, लास्ट डे थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया था, बहुत ज्यादा नहीं। अब देखिए शेयर चल भी गया था बहुत ज्यादा, ये भी फैक्ट है। एंजल वन की बात करें, ये भी लास्ट डे क्लोजिंग दिया था अराउंड 1-1.5% के आसपास नीचे आके, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं था, बट मे भी जो खबर आया शेयर में गेनिंग हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर नजर, दोनों नहीं सिर्फ मैं कहूंगा कैपिटल मार्केट की जितने भी कंपनीज है, सीडीएसएल, एनएसडीएल, आपके मोतीलाल ओसवाल, नुभामा, सबके ऊपर नजर रखना। ठीक है, अच्छा फिर आ जाए ये टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन वाली न्यूज ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं परसों की। टाइटन को रिसेंटली एक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से बढ़िया रेटिंग टारगेट मिला था, लास्ट डे की बात है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात है। ठीक है, दैट्स वाई टाइटन की शेयर को नजर रखना। टाइटन की शेयर वैसे भी अभी बहुत नीचे थोड़ी ना है, मतलब लगभग आसपास ही चल रहा है, 8-10% के नीचे चल रहा है। अच्छा, एक में सोलर होल्डिंग की शेयर लास्ट डे वैसे भी 2.5% मूव किया है और आगे भी कर सकता है, रिसेंटली जो अपडेट्स आ रहा है, तो इसको ऊपर दोस्तों नजर रखना। और लास्ट डे हमने देखा क्यूआईपी में अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यूआईपी पे। ठीक है, अच्छा तो एक में सोलर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट, बाद में क्या होता है कि लोग वैसे भूल जाते हैं। अच्छा, एक और कंपनी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, इसके ऊपर भी ऑलरेडी अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, इसके ऊपर नजर रखना कल। ठीक है, इंपॉर्टेंट शेयर है। शेयर के लिए 400 के लेवल को क्रॉस कर पाना थोड़ा सा टफ हो रहा है, अगर कर गया तो मे भी शेयर आगे बढ़ सकता है। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी, दोस्तों आपको बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2 हफ्ता पहले भी आपको मैं कहा था कि टाटा टेक्नोलॉजी की अब समय आ चुका है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को पता नहीं है। ठीक है, आप लोग थोड़ा अगर स्टडी करेंगे, टाटा टेक्नोलॉजी जो है ना, ये टाटा ग्रुप में वही कंपनी है जो आज डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी 2 हफ्ता पहले दे दिया था। और टाटा टेक्नोलॉजी की शेयर अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप जरा सा नोट करना, लास्ट 5 दिन पे शेयर 8% चला है, एक महीने पे शेयर 23% चल रहा है,
ठीक है। अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें 25 से 26% मूव किया, आपको क्यों लगता, मतलब नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है? तो उसके पीछे रीजन यही है, डेटा सेंटर बेस्ड जितने भी कंपनी है वो सब दोस्तों अभी मूव कर रहा है। आप नेटवेब को आप देखिए, आप कोई भी डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी को देखिए, आप ऐसा भी नहीं है कि कंपनी की रिजल्ट बहुत बढ़िया था, ठीक है, बट कंपनी अभी मूव करना शुरू कर दिया। जबकि पिछले 2-3 साल जब से लिस्ट हुआ बहुत वीक चल रहा है, मतलब लगातार गिरावट हुआ, बट अभी शेयर की टाइम आ चुका है। अच्छा, एक और कंपनी मझगांव डॉक, मझगांव डॉक वाली न्यूज आपको दे चुका हूं। मझगांव डॉक के लिए सबसे क्रूशियल लेवल 2.5 को क्रॉस करके ऊपर होल्ड करना, तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, टाटा स्टील, टाटा स्टील में जो एक्सीडेंट हुआ था यूके वाली प्लांट पे, वहां से कुछ पॉजिटिव एंड कुछ ऑप्टिमिस्टिक अपडेट आया है। सो मे बी टाटा स्टील रिकवर कर सकता है, बहुत बड़ा चांस है, जबकि लास्ट डे थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया था। अच्छा, फिर आ जाए दोस्तों, अच्छा दो कंपनी मैं आपको कहूंगा, दो कंपनी आपको याद होगा, शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद भारत की जो ऑयल मिनिस्टर ने E85 फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च किया था, E85 फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च किया था। और ये अब देखिए, ये लॉन्च तो किया था बट ये फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर के लिए मतलब जैसे कि जो सब कंपनी E85 फ्लेक्स व्हील की जो कार है या बाइक है या स्कूटी है वो बनाएगा, आप उसमें ही डाल सकते हो, जो अभी रिसेंट अपडेट आया है। और ये जो दो कंपनियां याद रखना ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। एक आपके हीरो मोटोकॉर्प, मे बी स्प्लेंडर की कुछ तो वेरिएशन आया है मार्केट में जो कि फ्लेक्स व्हील में चलेगा, और दूसरा सुजुकी ने लॉन्च किया है, नोट करना, ठीक है। तो वो जो अपडेट ये कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प एंड सुजुकी के लिए इंपॉर्टेंट है, मारुति सुजुकी के लिए, ठीक है। और बाकी कार मेकर देख लेना धीरे धीरे करके अगले कुछ सालों में जो फ्लेक्स फ्यूल वर्जन जो है वो भी लॉन्च करेगा धीरे। जैसे कि होता है ना कि कोई कार में या कोई बाइक्स में एक होता है आपको उसके ईवी वर्जन, एक होता है आपका सीएनजी वर्जन, एक होता है डीजल वर्जन, एक पेट्रोल वर्जन, ठीक वैसे ही फ्लेक्स फ्यूल E85 वो भी लॉन्च करेगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर की ये दो स्पेसिफिक कंपनी को नजर रखना। आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है मेरे बात। अच्छा चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शेयर इंपॉर्टेंट है, कल के लिए नोट करना। अच्छा, वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। और दोस्तों कल क्योंकि मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, उसको प्लीज मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस, सपोर्ट, पूरे दिन शेयर मार्केट से सारे अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो मिस मत करना और हर एक वीडियो को दोस्तों फॉलो जरूर करना ध्यान से। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट डे मैं आपको रेलवे सेक्टर के ऊपर एक न्यूज शेयर किया था, आई होप कि आपने देखा। एक वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने भी कंफर्म किया। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी कंफर्म किया। वेस्ट बंगाल में टोटल 1 लाख करोड़ की, कितना, 1 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट अगले कुछ सालों के लिए लॉन्च, और जिसमें मेजरली बेनिफिट पहुंचेगा वेस्ट बंगाल बेस्ड जो कंपनीज है रेलवेज, जैसे कि टीटागढ़ रेल सिस्टम या जुपिटर वॉगन। और यही बहुत बड़ी वजह है कि पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे, आप टीटागढ़ की शेयर बहुत स्पाइक कर चुका है, 50% के आसपास मूव कर चुका है। सेम मूवमेंट आपको जुपिटर वॉगन में भी देखने को मिलेगा, टैक्समैको रेल में भी। ये सब आपके बंगाल बेस्ड कंपनी। अब ऐसा भी नहीं कि बाकी कंपनी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, मिलेगा, बट मेजोरिटी ऑफ बेनिफिट मिलेगा जो बंगाल बेस्ड कंपनी है, लोकल कंपनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए दोस्तों रेलटेल कॉर्पोरेशन। अब ये मत सोचना कि रेलटेल नहीं, रेलटेल को दूसरे कारण के लिए मैं ऐड किया इस लिस्ट में। रेलटेल को रिसेंटली एक ऑर्डर मिला है, कितने करोड़ की, 41 करोड़ की, यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से मिला है, ठीक है। सो रेलटेल की शेयर के ऊपर कल नजर रखना। इसके बाद दोस्तों आ जाइए गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की दो कंपनी, फटाफट नोट कर लीजिए। अदानी टोटल गैस, इंद्रप्रस्थो गैस यानी आईजीएल, या आपके गुजरात गैस, महानगर गैस, सबके ऊपर नजर रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जेबीएम ऑटो को भी कुछ अपडेट आया था, ये भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप फटाफट ऐड कर लीजिए वॉच लिस्ट में। दो मतलब कुछ आईटी सेक्टर की कंपनीज, खास करके बड़ी कंपनीज जो लास्ट कुछ टाइम से काफी गिर चुका है, आपके एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सबके ऊपर नजर रखना। वेटेज भी बहुत ज्यादा इन सब कंपनीज की। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एचडीएफसी बैंक, जितने भी मतलब टॉप वेटेज स्टॉक्स है मार्केट की, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे 25 कंपनी के शेयर हम डिस्कस किए, इसके ऊपर कल नजर रखना। अब चलिए कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के ऊपर लेके चलता हूं।
मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। अब ध्यान से देखना, क्योंकि निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है? एचडीएफसी बैंक के पास, उसके बाद आईसीआईसी बैंक, फिर रिलायंस इंडस्ट्री। इसमें आपको लगभग लगभग कितना, वही 27-28% के आसपास वेटेज दिख जाएगा। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, आईटीसी। तो ये टॉप 10 पे दोस्तों लगभग 55 से 60% वेटेज दिख जाएगा। सेम टू सेम सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर हो गया। तो ये जो 3 सेक्टर दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में जो कि कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको कल बाजार ओपन होते ही शार्प 9 बजे पे 9:15 पे आप अपने रडार में ऐड करके रखना। और इसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।